Hey guys, welcome back to my YouTube channel Maths Marrow. I'm your host and दोस्त अंकिता वशिष्ठ. सो आज का टॉपिक है बायनॉमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन. बायनॉमियल थ्योरम की क्यों जरूरत पड़ी और ये बायनॉमियल थ्योरम क्या चीज़ है, मतलब इसके बीच में क्या क्या आपको करने को मिलेगा, क्या एक्सपेंशंस, पास्कल्स ट्राइंगल भी एक चीज़ आएगी. तो बस हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं. डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम. और अगर आपको वहाँ पे नहीं पूछना है, यू कैन आस्क मी इन माई मेल जो मैंने नीचे दिया हुआ है, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्लस नेम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है. गो चेक दैट एंड डू ज्वाइन दैट ऑल्सो एंड मीट यू इन द वीडियो. लेट्स रोल. वेलकम बैक एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस. यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है. बायनॉमियल थ्योरम क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी? एक्चुअल में बायनॉमियल थ्योरम कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है. पता नहीं बच्चों को ये क्यों डिफिकल्ट लगता है. ओके, सबसे पहले बायनॉमियल एक्सपेंशन. बायनॉमियल जो हमारी एक्सपेंशन है वो क्या होती है? एक्चुअली दो डिसिमिलर कह सकते हो आप, वेरिएबल से बनी होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बनी होती है. डिसिमिलर कह सकते हो जैसे कि x प्लस वाई, a प्लस बी, ये दोनों डिसिमिलर एक्सपेंशंस हैं. इससे बनता है हमारा बायनॉमियल. और इसको हम लिख कैसे सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं. ये इसके अलग अलग एक्सपेंशंस हैं. एंड बायनॉमियल में जो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है वो पड़ती है कॉम्बिनेशंस की. आई होप आपको कॉम्बिनेशंस पता है. एंड इफ यू डोंट नो कॉम्बिनेशंस, आप तब भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, बट इट्स प्रीटी हार्ड नहीं कह सकते हैं, बट लेंथी हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल. तो मैं आपको बताऊंगी गाइस पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है. और एक्चुअल में इसके बिना एक्सपेंशन और इसके बिना, ये दोनों डिफरेंट मेथड है. आप इस मेथड से भी बायनॉमियल एक्सपेंशन कर सकते हो और इस मेथड से भी बायनॉमियल एक्सपेंशन कर सकते हो. बोथ आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व योर बायनॉमियल एक्सपेंशन. ओके, सो व्हाट इज बायनॉमियल एक्सपेंशन? सबसे पहला, व्हाट इज बायनॉमियल एक्सपेंशन? हम बायनॉमियल एक्सपेंशन किसे बोलते हैं? सो बायनॉमियल एक्सपेंशन कह सकते हो एन algebraic expression that contains two dissimilar terms. और एग्जाम्पल में आप दे सकते हो x प्लस वाई, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a क्यूब प्लस b क्यूब. These could be examples of the binomial expansion. And what is binomial theorem? बायनॉमियल थ्योरम क्या होती है? इट्स लिटरली वेरी इजी. व्हाट इज बायनॉमियल थ्योरम? बायनॉमियल थ्योरम को आप लिख सकते हो x प्लस वाई रेज टू पावर n इज इक्वल टू, आपको पता होगा इसे समेशन कहते हैं. r 0 से लेके n तक जाता है एंड द फॉर्मूला इज NCR x रेज टू पावर n माइनस r and y raised to power r, where अब NCR का फॉर्मूला आई होप आप सबको पता हो, आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कर रखा होगा. अगर नहीं पता है देन इट्स ऑल्सो फाइन. NCR r फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. सो अब अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आए उसको मैं एक्सपैंड कैसे करूंगी, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन. तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट उससे पहले एक छोटा सा मेरे पास बायनॉमियल कोफिशिएंट्स ढूंढने का एक मेथड होता है. मैंने आपको पीछे अभी जस्ट सेकंड पहले बताया था पास्कल्स ट्रायंगल. अब ये पास्कल्स ट्रायंगल क्या है? ओके, इससे आप ढूंढ सकते हो कोफिशिएंट्स ऑफ योर बायनॉमियल. ठीक है, एक ट्रिक है वेयर यू कैन विद विच यू कैन फाउंड योर कोफिशिएंट्स ऑफ बायनॉमियल ऑफ योर बायनॉमियल. सो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, इसे कैसे पता लगता है पास्कल ट्रायंगल्स कैसे फाइंड आउट होता है, तो उसका ये मेन है. देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे पास्कल ट्रायंगल को, राइट?
ये है जब हमारे पास 0 में पावर है। देन इधर देखो 0 है, ये 1 है, 0 प्लस 1 1। सपोज इधर कुछ भी नहीं है, 0 प्लस 1 1। अगेन 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 1 अगेन 1, अगेन 0 प्लस 1 1, 2 plus 1 that is 3, 2 plus 1 again 3, 1 plus 0 again 1। अब यहाँ पे फिर कुछ नहीं है, 1, 1 plus 3 is 4, 3 plus 3 is 6 and 3 plus 1 is 4 and again 1। अगेन यहाँ पे फिर से 1, 1 plus 4 is nothing but 5, 4 plus 6 is nothing but 10, again 10, again 5 and 1। आई होप आपको ये समझ आया हो, इट्स इजी। पास्कल ट्राइंगल देखिए, यहाँ ट्राइंगल बन रहे हैं और पास्कल हमारे मैथमेटिशियन थे, इसलिए हमारे पास ये पास्कल ट्राइंगल नेम आया है। हम बस प्लस करके नीचे नेम लिख देते हैं। इट्स नॉट हार्ड गाइज, आई थिंक इट्स रियली इजी। एंड ये जब है पावर में 0 है हमारे बायनोमियल के, तो जो भी हमारे पास एक्सपेंशन होगा उसकी अगर पावर 0 है तो उसके कोफिशिएंट्स 1 रहते हैं। देखिए जैसे a प्लस बी पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1, सो 1। a प्लस बी पावर 1 दैट इज a पावर 1 प्लस b पावर 1, तो इसको a प्लस बी लिखेंगे, राइट गाइज। अब a का कोफिशिएंट है 1 और b का कोफिशिएंट है अगेन 1। देन a प्लस बी पावर 2 दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हियर a का कोफिशिएंट है 1, ab का कोफिशिएंट है 2 एंड b का कोफिशिएंट है b स्क्वायर का अगेन 1। ऐसे ही a प्लस बी होल क्यूब, इसका होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिखते हैं बट लिखने में आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हम इसे ऐसे लिखते हैं। तो देखो a क्यूब का कोफिशिएंट 1, अब a स्क्वायर b का कोफिशिएंट 3, ab स्क्वायर का कोफिशिएंट अगेन 3 एंड b क्यूब का कोफिशिएंट 1। सो इसे इस तरह से लिखा जाता है, दिस गोज फॉर a प्लस बी का होल पावर 4। ओके गाइस, सो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं एंड आगे हम चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पर। आगे आके कुछ यूजफुल एक्सपेंशंस भी हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी नोट्स में इफ यू वांट, एंड आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।